नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर और आरजेडी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछली बार यानी कि 2020 में 20 कैंडिडेट मैदान में उतारे थे बिहार की राजनीति के लिए और उनमें से 5 कैंडिडेट विधायक बने। उसके बाद 4 जो विधायक बने आरजेडी में शामिल हो गए। केवल प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल इमाम को छोड़ करके बाकी 4 आरजेडी में चले गए। तो इससे ओवैसी भी गुस्से में है, ओवैसी के समर्थक भी गुस्से में हैं और आरजेडी से बदला लेना चाहते हैं। बदला कितना ले पाएंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी हो अगर जीती थी बिना शर्त समर्थन दी थी, कष्ट तो होगा ही ओवैसी के समर्थकों को। तो ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीटों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज किसको वोट देगा। मतलब कि ओवैसी का कैंडिडेट एक तरफ रहेगा, एक तरफ आरजेडी का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा या हिंदू रहेगा, कोई भी रहेगा, कौन चुनाव जीत पाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा मानना है कि ओवैसी की पार्टी की तरफ से जब ये कहा जा रहा था कि भाई गठबंधन में हमको ले लो, 6 सीट दे दो, चाहे सरकार बने, मंत्री बनाओ ना बनाओ, सीमांचल के लिए कुछ कर देना, बात खत्म हो जाती है। लेकिन इससे मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है आरजेडी को। हो सकता है बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार भैया जब चुनाव हुआ था तो 20 लड़ी थी ओवैसी की पार्टी, 5 जीती थी। 11 सीटों पर सिर्फ ओवैसी की पार्टी ने नुकसान किया था। बाकी गठबंधन था, बसपा से भी, आपको याद होगा बसपा से भी गठबंधन था और आरएलएसपी से भी गठबंधन था। तो दोस्तों कौन कौन सी सीट लड़ने जा रही है? किशनगंज की सीट है दोस्तों, किशनगंज जिला है। किशनगंज जिले की कोचा धामन सीट, एजाहार एसपी यहाँ के विधायक हैं आरजेडी की। तो दोस्तों यहाँ पर ओवैसी की पार्टी कोचा धामन में लड़ने जा रही है। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि कोचा धामन में ओवैसी की पार्टी मजबूत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हो सकता है जीत भी जाए। अगला नंबर आता है किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट है दोस्तों। मोहम्मद अंजार नाइमी है वर्तमान के विधायक, यानी कि कोचा धामन में लड़ रही है, बहादुरगंज में लड़ रही है। यहां पर भी आरजेडी के विधायक हैं वर्तमान में, यहां पर भी आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। मेरा आकलन है, मेरा आकलन गलत निकले तो चुनाव के बाद में मिलूंगा आपसे। किशनगंज की सीट है दोस्तों, किशनगंज सदर जिसको बोला जाता है, किशनगंज शहर मतलब जो है जिले के नाम से भी एक सीट होती है। इजहारुल हुसैन कांग्रेस से जीते थे बहुत कम वोटों से, लगभग 1200-1300। अगर पता लगा भैया यहां पर कांग्रेस सही नहीं लड़ पाई तो ओवैसी की पार्टी या तो जीत लेगी या तो फिर यहां पर भाजपा ही जीत लेगी। एकदम साफ साफ बता दे रहा हूं आपको। किशनगंज जिले की ठाकुरगंज सीट है, शऊद आलम विधायक हैं आरजेडी के दोस्तों। यहां पर भी ठाकुरगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि इन चारों सीटों पर अगर एक तरफा मुस्लिम ओवैसी को दे दिया तो जीत जाएंगे, अगर एक तरफ आरजेडी कांग्रेस को दे दिया तब जीत जाएंगे। एक तरफा की बात हम कर रहे हैं। अगर इधर उधर भटके कुछ लोग तो भाजपा का फायदा होना तय है। ज्यादा हम नहीं कहेंगे दोस्तों, एकदम साफ साफ बात है। पूर्वी चंपारण में जिला है, ढाका की सीट है, पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं। यहां भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले की नरकटियागंज से डॉक्टर शकील अहमद आरजेडी के विधायक हैं, यहां पर भी लड़ने जा रही है। नवादा दोस्तों, नवादा जिले की नवादा सीट, यहां पर विभा देवी ने आरजेडी के साथ खुद गद्दारी की है और ये आरजेडी से नहीं लड़ेंगी, यहां से श्रवण कुशवाहा लड़ेंगे। आरजेडी यहां पर जीती थी। यानी कि कोचा धामन, बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, ढाका, नरकटियागंज, नवादा। और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव लड़ने जा रही है दोस्तों? मधुबनी जिले की बिस्फी सीट, यहां पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी
के विधायक हैं, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोपालगंज कुसुम देवी विधायक हैं गोपालगंज सदर में, बीजेपी की विधायक, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अररिया की जोकीहाट शहनवाज आलम विधायक हैं अररिया जिले में दोस्तों। अगर एक तरफा मुस्लिम ओवैसी को वोट दे दिया यहाँ पर तो ओवैसी की पार्टी जीतेगी। यहाँ पर अगर इधर उधर हुआ तो नुकसान महागठबंधन का होना तय है। अररिया की अररिया सीट दोस्तों अबीदुर रहमान जीते थे, कांग्रेस यहाँ पर विधायक हैं, इस सीट पर लड़ रही है। कटिहार जिले की बलरामपुर से महबूब आलम विधायक हैं, यहां से भी ओवैसी की पार्टी AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट है, निशा सिंह विधायक हैं बीजेपी से, यहां पर भी AIMIM या तो आरजेडी का नुकसान करेगी या तो खुद आरजेडी मैनेज कर ले, अभी भी टाइम है जब मैं बोल रहा हूं। कटिहार में दोस्तों मनिहानी की सीट है, आप लोग बताइएगा ओवैसी की तरफ मुस्लिम का वोट ज्यादा जाएगा कि आरजेडी की तरफ। या मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर मुस्लिम पूरी तरह से निर्णायक है वहां तो ओवैसी की तरफ ज्यादा जाएगा, मेरा आकलन है। जहां पर पता लगा पूरी तरह निर्णायक नहीं है उस तरफ जाने में दिक्कत होगी। कटिहार मनिहानी मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस से दोस्तों यहां विधायक है। दोस्तों कटिहार बरारी की सीट है, विजय सिंह निषाद जेडीयू के विधायक हैं, यहां पर भी ओवैसी की AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्याशी भी मैं बता दूंगा। कटिहार जिले की कदवा सीट पर शकील अहमद खान देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक हैं। जितने भी कांग्रेस के आरजेडी के विधायक ज्यादातर हैं मुस्लिम समाज से भी हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है, कौन सी सीट है? जमुई की सिकंदरा सीट, प्रफुल्ल माझी हम के विधायक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम माझी की पार्टी, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। सिवान की सिवान सीट अवध बिहारी चौधरी, यहां पर यादव विधायक अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं, सिवान की सीट पर यहां पर लड़ने जा रही है दोस्तों। वहीं पर वैशाली की सीट है दोस्तों, वैशाली की सीट है महुआ, महुआ में मुकेश रोशन यहां के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, यहां पर भी ओवैसी लड़ेंगे। सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी सीट पर मुकेश यादव विधायक, ऐसा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यादव बाहुल्य, आरजेडी यहां पर चुनाव जीती थी 2020 में, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट में महेश्वर हजारी विधायक हैं जेडीयू से, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। गया से शेरघाटी मंजू अग्रवाल विधायक हैं आरजेडी से, इनसे बहुत बड़ी जनता नाराज भी है, आरजेडी की विधायक हैं, इनसे बड़ी जनता नाराज भी है, यहां से भी लड़ेगी। वहीं पर दोस्तों गया की बेलागंज सीट मनोरमा देवी जेडीयू की विधायक हैं और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, 17,000 से ज्यादा वोट पाया था। मुस्लिम बाहुल्य सीट है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम ना होने के कारण यहां पर थोड़ी समस्या होती है विपक्ष को जीतने में। दरभंगा की जाले सीट है, जीवेश मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। दरभंगा से दोस्तों दरभंगा ग्रामीण ललित यादव कई बार के विधायक हैं, आरजेडी से कई बार के विधायक हैं, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। दरभंगा की केवटी सीट मुरारी मोहन झा है दोस्तों बीजेपी के विधायक, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अगला नंबर आता है दरभंगा की बौराम सीट है, स्वर्णा सिंह है बीजेपी की विधायक, यहां पर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। भागलपुर की नाथनगर अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी के विधायक हैं और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। भागलपुर की भागलपुर सीट अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भागलपुर पूर्णिया की अमौर सीट अख्तरुल इमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, इनका भी टिकट तय हो चुका है AIMIM से, यहां पर भी लड़ेगी, यहां जीतेगी भी, मैं कह रहा हूं जीतेगी। पूर्णिया की वायसी सीट पर सैयद रुकुद्दीन AIMIM से जीते थे, भाग गए, तो यहां पर भी मैं बताना चाहता हूं ओवैसी की पार्टी जीत लेगी इस सीट को भी। पूर्णिया की कस्बा सीट से आफाक आलम है कांग्रेस से, इनका भी कहीं ना कहीं यहां पर भी नुकसान होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ओवैसी की पार्टी के अलग लड़ने से विपक्ष का नुकसान होगा। विपक्ष को यह चाहिए था कि ओवैसी की पार्टी को मैनेज कर लेती, ओवैसी की पार्टी को अपने साथ मिला लेती, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाता। 32 सीटें घोषित हो चुकी हैं, प्रत्याशी कौन होंगे जल्द आपके सामने ला देंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे